धीरे धीरे चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, रूस का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। $10,000 के साथ देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। रूस का ये बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि $10,000 के साथ देश छोड़ने पर रोक। $10,000 से ज्यादा पैसा आप लेकर देश नहीं छोड़ सकते। रूस का बड़ा फैसला, क्योंकि रूस में भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार रूस के इस रवैये का विरोध करते आ रहे हैं। पुतिन ने जो किया यूक्रेन को लेकर, उसको लेकर विरोध झेलना पड़ रहा है रूसी नागरिकों का, पुतिन को खासतौर पर। लेकिन रूस पर एक बड़ा फैसला, जहां पर $10,000 के साथ देश छोड़ने पर अब रोक लगा दी गई है रूस की ओर से उनके नागरिकों के लिए। तो रूस का भी लगातार, रूस पर से पहले आपको बता दें कि कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, आर्थिक नुकसान उसको लगातार हो रहा है, रूबल लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी रूस मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जंग खत्म हो और यूक्रेन उसके हिस्से में आ जाए, यूक्रेन पर वो अपना कब्जा जमा ले, जिसके लिए लगातार वो अपनी सेना बढ़ाता जा रहा है, सेना को भीतर प्रवेश करवाता जा रहा है। और इस पूरे मकसद में उसका जो सहयोगी देश है वो है बेलारूस, जिसके जरिए वो टैंकों को यूक्रेन के भीतर भेजने की कोशिश कर रहा है। और बेलारूस से बहुत पास है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। ऐसे में कीव पर कब्जा करना उसके लिए आसान हो रहा है। तो रूस का यूक्रेन पर हमला देखिए लगातार जारी है और आज 7वां दिन है। कीव और खार्किव ये दो बड़े शहर हैं जिस पर लगातार रूस की सेना टारगेट करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव के टीवी टावर पर कल हमला किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए धुएं का गुब्बार किस तरीके से आसमान की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी कीव, जहां पर बहुत हद तक रूस की सेना इस वक्त कब्जा कर चुकी है। खार्किव और कीव ये दो बड़े शहर हैं, ये दो अहम शहर हैं जिस पर रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कीव के इस टीवी टावर पर कल मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें अब मौत की खबर भी सामने आ रही है। कीव, राजधानी कीव से हजारों की संख्या में लोग इस वक्त पलायन करने को मजबूर है। जो यूक्रेन की सीमा से सटे हुए देश है वहां पर इस वक्त शरण ले चुके हैं और ऐसे में कीव पर लगातार कब्जा करने की कोशिश रूस की है, क्योंकि रणनीति यही है कि अगर कीव पर कब्जा कर लिया जाता है तो फिर मानकर चला जाए कि यूक्रेन की सरकार को घुटने पर टेक लिया जाएगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 7वां दिन आज इस युद्ध का। तो महायुद्ध की हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप तबाही का मंजर भांप सकते हैं कि आखिर वहां पर क्या हालात यूक्रेन में बने होंगे। और युद्ध का आज 7वां दिन है। कीव में हमले तेज होते चल रहे हैं। खार्किव में भी बमबारी लगातार हो रही है। टीवी टावर पर हमला किया गया है, हमले में 5 की मौत बताई जा रही है। और रूस यूक्रेन में आज दूसरे दौर की बात, यूक्रेन बॉर्डर से लोगों का पलायन लगातार जारी है। और ये 5 तस्वीरें आप इसके जरिए अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की खलबली इस वक्त यूक्रेन में है। रूस और यूक्रेन के बीच 7 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है, अब वो यूक्रेन की राजधानी कीव के चुनिंदा ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि ना सरेंडर करेंगे और ना ही रूस की शर्तों के सामने झुकेंगे। रूस की तैयारी कीव पर फुल पावर के साथ अटैक करने की है, क्योंकि अगर राजधानी कीव पर कब्जा हो गया तो पूरा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। रूस नहीं माना राजधानी पर निशाना। कीव पर कब्जा करने की रूस की बड़ी तैयारी। यूक्रेन पर बरस रहे गोले, बारूद बरसाती मिसाइलें। यूक्रेन जंग में शामिल हुई बेलारूस की सेना। चरन्यू में घुसी बेलारूस की सेना। जैसे जैसे महायुद्ध की मियाद बढ़ती चली जा रही है, रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। मिसाइलें फट रही हैं। महायुद्ध के महानाद से पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है। कीव, खार्किव, खेरसन, जॉटमैर, बख्तिरका, यूक्रेन
यूक्रेन के इन सभी अहम शहरों में आसमान बारूद के धुएं से भरा हुआ है। जमीन पर रूस के टैंक दौड़ते दिखाई देते हैं और यूक्रेन पर रूस का कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। रूस की सेना के आक्रमण से यूक्रेन का नक्शा भी बदलता जा रहा है। 23 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए। उस वक्त यूक्रेन का नक्शा कुछ ऐसे नजर आता था। डोनबास इलाके में लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन का नक्शा इतना बदल चुका है। यूक्रेन के बाहरी इलाकों में चारों तरफ रूस का कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर में बेलारूस डटा हुआ है और इधर रूस की सेना भी अब चर्नोबिल से आगे बढ़ते हुए कीव के बाहरी इलाकों में पहुंच गई है, जहां जंग और तेज होती नजर आ रही है। उत्तर पूर्व में रूस के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूस की सेना का जमावड़ा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके पर पहले से ही रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा था। अब रूस की सेना के साथ साथ विद्रोहियों ने लुहांस्क के उत्तरी इलाकों में भी बढ़त बना ली है। दक्षिण में क्राइमिया से लगी सीमा में आगे बढ़ते हुए रूस की सेना ने अब खेरसान तक बढ़त बना ली है। वहीं ओदेसा से भी आगे बढ़ते हुए अब यूक्रेन के अंदर के इलाकों में कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई हुई है। रूस के निशानेबाजों पर अब रोक लगा दी गई है। बेलारूस के निशानेबाजों पर भी रोक लगा दी गई है और रूस और बेलारूस दोस्ती का काम कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन पर लगातार जो जंग चल रही है, इन दोनों देशों का एक आपस में एक दूसरे को सहयोग है और यूक्रेन को परेशान करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इंटरनेशनल फेडरेशन ने रूस के निशानेबाजों पर रोक लगा दिया है। इससे पहले फीफा से भी उनके खिलाड़ियों को उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई इस वक्त रूस पर हुई है। लगातार जो आक्रामक रवैया रूस ने यूक्रेन को लेकर अपनाया हुआ है, इंटरनेशनल फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई अब उस पर हुई है, जहां पर रूस के निशानेबाजों पर उसकी तरफ से रोक लगा दी गई है। यानी कि रूस के निशानेबाज अब इंटरनेशनल फेडरेशन की किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रूस के निशानेबाजों पर रोक लगा दी गई है। साथ साथ बेलारूस के निशानेबाजों पर भी रोक लगाई, क्योंकि बेलारूस ऐसा देश है जिसने ये कहा था रूस के सैनिकों की मदद के लिए वो अपने सैनिकों को भी यूक्रेन पर भेजेगा। और यूक्रेन के साथ अमेरिका ने फिर एकजुट होने का दावा दम भरा है। जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी नागरिकों की तारीफ की, उनने उन्हें निडर और बहादुर कहा। पुतिन को तानाशाह कहते हुए उन्हें चेतावनी दी और कहा कि जब तक तानाशाह अपने हमले की कीमत नहीं चुकाता, तब तक वो अराजकता पैदा करता है। साथ ही कहा कि अमेरिका रूस के लिए एयर स्पेस बंद करेगा और रूसी हमले को गलत बताते हुए यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद की बात भी कही है। साथ ही ये कहा है कि अमेरिकी सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी। तो साफ साफ ये तो स्पष्ट कर दिया है जो बाइडेन ने कि पूरा सहयोग है यूक्रेन को लेकर उसकी ओर से, लेकिन अपनी सेना को नहीं भेजेगा। The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II.